गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट किया था, बराबर। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, बराबर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशंस हैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फोर डिफरेंट प्रिपरेशन आपको दी हैं, सिंपल है। उसमें से दो प्रिपरेशन तो आप जानते ही हो, ओके। चलो तो फर्स्ट देखते हैं, उसके अंदर है फ्रॉम हेलोएरीन कंपाउंड्स। फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम हेलोएरीन, और वो भी बेसिकली है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में से फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ओके। सो क्लोरोबेंजीन दैट मीन्स बेंजीन के ऊपर हेलोजन ग्रुप है, उसको हमें रिमूव करके क्या करना है, वहाँ पे OH दैट मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड करना है, बराबर। तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन इज वेरी सिंपल। फर्स्ट हम लोग रिएक्शन करेंगे क्लोरोबेंजीन की विथ एक्वियस NaOH in presence of at 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure. Okay, chlorobenzene is fused with or react with aqueous NaOH at 623 Kelvin temperature and 300 bar pressure to give सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिलेगा आपको? सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, ONA आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड further reacts with एसिड, ओके। इसकी रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ। जनरली HCl यूज होता है यहाँ पे, बट सिंपल H+ भी लिखा हुआ हो सकता है, बराबर। तो क्या होगा, HCl में एक्चुअली NaCl हो जाएगा एंड हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो क्या मिलेगा आपको फाइनली? बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, तो हो गया आपका फिनॉल। प्लस बोल सकते हैं NaCl, ओके। तो जैसे आपने रिएक्शन किया है वैसे ही आपको लिखना होता है कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ एक्वियस NaOH at 623 Kelvin temperature, 300 bar pressure to give sodium phenoxide. Then sodium phenoxide further reacts with acid और एसिडिफिकेशन करेंगे उसका, तो आपको फिनॉल मिलेगा, ओके। सिंपल था रिएक्शन। चलो फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हुआ। सेकंड रिएक्शन देखते हैं हम लोग, जो है फ्रॉम बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड।
from benzene diazonium chloride. सो याद करो ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सैंड मेयर रिएक्शन में हम लोग देख चुके हैं। इसको कैसे बनाते हैं? फ्रॉम एनिलीन। ओके, डायरेक्टली तो नहीं बनता है और वो भी अनस्टेबल होता है। सो हमें फ्रेशली उसको बनाना होगा NH2। Benzene diazonium chloride is react with sodium nitrite and HCl। बराबर। चलो इसको हम रिएक्शन के ऊपर ही लिखते हैं, एरो के ऊपर। रिएक्शन विथ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl at 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। बराबर। इसको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस भी आप बोल सकते हो। तो क्या मिलेगा आपको? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। Then benzene diazonium chloride further reacts with, सिंपल उसको क्या करेंगे? वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और थोड़ा सा हीट करेंगे, वार्म वाटर लेंगे। ओके, वार्म वाटर लेंगे तो क्या होगा? आपको मिल जाएगा फिनॉल, OH प्लस N2 प्लस HCl, फिनॉल। ओके, जानते हो कि नाइट्रोजन का यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बराबर। यहाँ से भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा। सो N2 तो अलग हो गया। H2O में H प्लस OH माइनस होगा तो OH माइनस यहाँ पे जाएगा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर वो जो कार्बन है फिनाइल रिंग उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो OH वहाँ पे चला जाएगा। H प्लस NCl अटैच होके HCl बना देंगे। तो सिंपल रिएक्शन थी फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ओके, चलो थर्ड रिएक्शन देखते हैं। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, सो अगेन जैसे बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हमने बनाया था वैसे ही बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी बनाएंगे फ्रॉम बेंजीन। किस में से बना सकते हैं? तो बेंजीन में से। बेंजीन का क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 प्लस SO3, और यू कैन राइट H2, सल्फर 2 हो जाएंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो H2 एंड ऑक्सीजन 7। इसको ओलियम भी बोला जाता है, बराबर। तो फिर फाइनली आपको क्या मिल जाएगा? SO3H ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा बेंजीन के ऊपर एंड यू विल गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक
एसिड। एंड फाइनली यहाँ पे 2 रिएक्शन करनी है। फर्स्ट रिएक्शन हम लोग करेंगे NaOH के साथ, बराबर। NaOH के साथ बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन करते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया तो सेकंड रिएक्शन H+ के साथ करेंगे तो फिनॉल मिल जाएगा। एंड सेकंड रिएक्शन करेंगे H+ के साथ तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा फिनॉल। मिल जाएगा फिनॉल। ओके, सो सिंपल रिएक्शंस था फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। ओके, रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आया था हम लोग देखते हैं, फ्रॉम क्यूमीन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्यूमीन का फॉर्मूला क्या है। CH3 एंड ये एक दूसरा CH3 ग्रुप, इसको बोला जाता है IUPAC नेम, मतलब इसका हो जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसको क्यूमीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं जिसको? क्यूमीन बोलते हैं। अब क्यूमीन की रिएक्शन करनी है ऑक्सीजन के साथ, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन करेंगे, क्या करते हैं, एयर के साथ, एयर दैट मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ओके, क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। किसके साथ करेंगे? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या होता है कि O2 ऐड हो जाता है पूरा कंपाउंड के अंदर। ओके, कहाँ पे ऐड होता है वो देखते हैं हम लोग कि कार्बन है, एक मिथाइल ग्रुप है, दूसरा भी मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। तो जो ऑक्सीजन है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन उन दोनों के बीच में आ जाता है पूरा। एंड कैसे अटैच्ड होता है? एज अ पैरोक्साइड बॉन्ड, पैरोक्साइड बॉन्ड हो जाएगा, बराबर। तो इसको हम बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रो, क्यूमीन हाइड्रो पैरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पैरोक्साइड, बराबर। यही क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया था 2019, बराबर, 2019 में। और आगे इसकी रिएक्शन करेंगे हम लोग किसके साथ? तो H+ के साथ एंड H2O, एसिड एंड H2O। तो क्या होता है, आपको मिल जाता है फिनॉल। एंड एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलती है जो है एसीटोन, CH3CO CH3, एसीटोन। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था नीट में? ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन दिया था, ऑक्सीजन O2 लिखा था, ये जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क था।
फिर H+H2O करके फिनॉल एंड एसीटोन दिया था। तो ये जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना वहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स था, आपको 4 ऑप्शन दिए थे, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बेसिकली हमारी ये 4 प्रिपरेशन यहाँ पे ख़त्म हुई, बराबर। फ्रॉम हेलोएरिन्स, फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड फ्रॉम क्यूमीन, बराबर, एंड फ्रॉम क्यूमीन। इंडस्ट्रियली अभी क्यूमीन प्रोसेस बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलती है, बाय प्रोडक्ट भी, वो भी इतनी इम्पोर्टेंट है, एंड दूसरा कि जो यील्ड मिलती है हमें, मतलब क्वांटिटी प्रोडक्ट की, वो भी ज़्यादा मिलती है, बराबर। तो यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ओके, सो चलो सबसे पहले तो देखते हैं कि उसके अंदर भी एक टॉपिक जो है बॉइलिंग पॉइंट, उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर से एमसीक्यू भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एक चीज़ तो कॉमन ही हो जाएगी, जो मैंने हेलो अल्केन हेलो एरिन में भी बताया था आपको, कि एज नंबर ऑफ कार्बन increases, as number of carbon increases, boiling point increases, बराबर। आपको ये तो याद ही रखना है, as number of carbon increases boiling point increases। फॉर एग्जाम्पल सिंपल आप बोल सकते हो मीथेनॉल उससे ज़्यादा होगा इथेनॉल का CH3 CH2OH, उससे ज़्यादा होगा प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट CH3 CH2 CH2OH। ओके, ये चीज़ तो कॉमन हो जाएगी। एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेस। ओके, एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यही हो जाएगा कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं तो फिर वान डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होता है। ओके, इंक्रीज होता है वान डर वाल्स एट्रैक्शन फोर्स, तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, बराबर। सिंपल रीज़न है। सेकंड हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल में तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल भी है। सो प्राइमरी अल्कोहल बराबर, उसका बॉइलिंग पॉइंट आइसोमर की बात करें तो प्राइमरी अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकेंडरी,
एंड उसके बाद आएगा फाइनली टर्शरी। बराबर, इसका एग्जाम्पल भी दे देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, आइसोमर्स हो जाएंगे। तो फिर लेते हैं CH3, CH2, 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 OH, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल, उसका ज़्यादा होगा सेकेंडरी से, CH3, CH, OH, CH2, CH3, ब्यूटेन 2-ऑल, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। एंड लास्ट होगा टर्शरी, CH3, CH3, CH3 एंड OH। बराबर, क्या नाम हो जाएगा इसका? 2-मिथाइल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, ये आपका टर्शरी हो जाएगा। बराबर, एंड उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा आइसोमर्स में। बराबर, इसका रीज़न क्या है? ओके, रीज़न क्या हो जाएगा वो हम लोग सीखते हैं कि इसके पीछे जो रीज़न हम हेलो अल्केन हेलो एरिन में सीखे थे वो ही उसका रीज़न हो जाएगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। रीज़न ये हो जाएगा कि सबसे पहले तो देखते हैं कि साइज इंक्रीजेस, तो फिर वांडरवाल्स फोर्स इंक्रीजेस। ओके, ये आपको समझना है। ओके, सो साइज अगर देखते हैं हम लोग, सो प्राइमरी की साइज सबसे ज़्यादा होगी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, तो ये तो फिक्स्ड हो गया, प्राइमरी की साइज ज़्यादा है तो फिर क्या होगा? वांडरवाल्स फोर्स भी ज़्यादा होगा, तो फिर उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बराबर, तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एंड दूसरी एक बात बेसिकली कि अल्कोहल लेते हैं हम लोग, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वो ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है? तो हाइड्रोकार्बन, ईथर। बराबर, एक चीज़ यहाँ पे हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल is higher than hydrocarbons, ether, haloalkanes and arenes of similar molecular mass। बराबर, इसका मतलब अगर हम लोग सिमिलर मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल लेते हैं, हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएरिन, हेलोअल्केन लेते हैं, तो फिर उसके अंदर क्या होता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्या होता है? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल, मिथॉक्सीमिथेन एंड प्रोपेन का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, OH, इथेनॉल,
दूसरा लेते हैं CH3OCH3, मिथॉक्सी मीथेन, एंड थर्ड लेते हैं CH3CH2CH3 प्रोपेन। अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है मॉलिक्यूलर मास, तो भी इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे, मिथॉक्सीमीथेन से, और उससे ज़्यादा होगा प्रोपेन का। बराबर, मिथॉक्सीमीथेन का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन से ज़्यादा होगा। इसका रीज़न क्या हो जाएगा? क्यों अल्कोहल का, फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? रीज़न इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड उसका रीज़न है। बराबर, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं तो दो फिनॉल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होंगे। Okay, so oxygen has two lone pair of electrons. क्या करेगा वो? दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को वो अट्रैक्ट करेगा एंड क्या बनाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ पे भी ये अटैच होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ से भी किसी एक और हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाएगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी वजह से स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है उनकी इंटरमॉलिक्यूलर। सेम वे अल्कोहल में भी वैसा होता है, CH3OH, चलो यहाँ पे मैं उल्टा बोल देता हूँ, OHCH3। बराबर, तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है। ओके, चलो, तो बॉइलिंग पॉइंट वाला हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, so we can say that alcohols and phenols are soluble in water, due to same reason, intermolecular hydrogen bond, due to intermolecular hydrogen bond। के कैसे बनेगा देखते हैं। फिनॉल लिया है हमने, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ओके, तो चलो इसको मैं
ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल, दैट मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन बराबर, तो फिनॉल का जो ऑक्सीजन होगा वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एंड वाटर का ऑक्सीजन होगा वो फिनॉल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। वैसे ही अगर हम लोग अल्कोहल लेते हैं तो CH3 ऑक्सीजन, चलो ये हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दिखाते हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, बराबर। तो बेसिकली ऑक्सीजन जो है बराबर वो 2 इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। देखो इस तरीके से वाटर के हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया, दूसरा एक बॉन्ड यहाँ पे उसने बॉन्ड, और यहाँ पे दूसरे एक वाटर मॉलिक्यूल ने अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, बराबर। तो सॉल्युबिलिटी में एक चीज़ याद रखना कि एज नंबर ऑफ OH group, as number of OH group increases, solubility increases, बराबर। ये चीज समझनी है, एज नंबर ऑफ OH group increases तो solubility increases। फॉर एग्जाम्पल solubility of ethanol is less than ethane 1,2-diol, is less than ethane 1,2-diol। रीज़न क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जैसे OH ग्रुप ज़्यादा होंगे वैसे इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज़्यादा बनेगा, तो फिर सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और एक पॉइंट एक्स्ट्रा है कि एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, इन दैट सेंस द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, तो फिर उसके साथ साथ उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। क्या होगी? डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर इथेनॉल लिया है तो उससे कम सॉल्युबिलिटी होगी प्रोपेनॉल की, उससे कम सॉल्युबिलिटी होगी ब्यूटेनॉल की। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ख़त्म हुई। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स।